फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग हियर एंड अर्चना जी, ये फैशन शो नहीं है। फैशन शो तो हम काफ़ी साल से कर रहे हैं आईआईटीसी के, बट ये है फैशन सेमिनार जहाँ हम द टॉप ऑफ द फैशन पीपल फ्रॉम द इंडस्ट्री they're coming and sharing their experiences and talking to the students as to life after a fashion institute. काफ़ी स्टूडेंट लोग कंफ्यूज है कि क्या करे लाइफ में, फैशन कोर्स के बाद क्या करियर ऑप्शंस है। तो वी हैव एशली, जो आई डोंट थिंक ही नीड्स एनी इंट्रोडक्शन, सलमान खान का डिज़ाइनर इन द बॉलीवुड इंडस्ट्री सिंस द लास्ट 25 years, ओजस रजानी मेकअप आर्टिस्ट, मेहर कैस्टिनो फैशन आइकन. So these are the people who will come and talk to the students about their experiences, their thought process. एक मार्गदर्शन दिखाएंगे स्टूडेंट्स को कि लाइफ में आप क्या कर सकते हो एक कोर्स करने के बाद. तो ये हमारा इनके साथ काफ़ी साल से ताल्लुकात है आईआईटीसी के साथ. और जब भी हमारा फैशन सेमिनार्स होते हैं इन लोग आते हैं, हमारा स्टूडेंट्स को एक डायरेक्शन दिखा देते हैं. एंड वी हैव उमेश, जो हमारा वन ऑफ द पिलर्स ऑफ आईआईटीसी, जो स्टूडेंट्स को मोटिवेट करते हैं, जो इंस्पायर करते हैं, जो स्टूडेंट्स को एक क्वालिटीज़ बोलते हैं कि क्या चाहिए आपको उस कामयाबी के मंजिल पर पहुंचने के लिए. इस इवेंट का एक यूनिक सेमिनार का एक यूनिक पॉइंट है कि फैशन स्टाइलिंग कैटवॉक रखा है हम लोग ने. जो हमारे स्टूडेंट लोग फैशन स्टाइलिंग कर रहे हैं, फैशन स्टाइलिंग, एंड साथ में उन लोग कैटवॉक करेंगे. जो कैटवॉक अहमियत क्या है कि एक तो कॉन्फिडेंस आ जाता है स्टूडेंट को, एक सोच पॉजिटिव हो जाती है, एक जो इनका एक नर्वसनेस है, जो एक एंग्जाइटी प्रॉब्लम है इनको, वो उन लोग का एक कॉन्कर कर सकते हैं. ये सब ज़िंदगी में काम में आ जाएगा ना. तो हमारा एंटायर पॉइंट ऑफ हैविंग दिस इवेंट इज़ फर्स्ट थिंग, गेट द स्टूडेंट्स एक्सपोज टू द फैशन इंडस्ट्री. सेकेंड, मेक देम सक्सेसफुल इन लाइफ and give them some directions, give them some what you call valuable advice. आज जो स्टूडेंट वॉक कर रहे हैं उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? आपका मेन मोटिवेशनल मैसेज क्या होगा? जैसा मैंने आपको बोला, फैशन कैटवॉक इज़ नॉट ईजी. एक तो कैटवॉक करने के लिए आपको यू हैव टू हैव अ पर्सनालिटी, लाइक हाइट चाहिए, स्केलेटन का जैसा फिगर होना चाहिए. इधर यूर स्टूडेंट ऑफ आईआईटीसी डूइंग अ फैशन कोर्स, यू वॉक. No weight restriction, no color restriction, no height restriction. एंड काफ़ी मेहनत किया स्टूडेंट्स लोग ने, क्योंकि कैटवॉक बोला तो आपको भी पता है अर्चना जी, इट्स नॉट ईजी. लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस चाहिए, लॉट ऑफ एटीट्यूड चाहिए. इसके तो हम उसको कैटवॉक बोलते हैं ना, बिल्ली चाल. स्टाइल, एलिगेंस, कॉन्फिडेंस एंड गुड एटीट्यूड. जैसा मैं हमेशा सबको बोलता हूँ स्टूडेंट्स को, सोच ऊँची तो आदमी शहनशाह. तो इसमें सोच ऊँची हो जाते हैं स्टूडेंट्स के. तो हमारा एक ही पॉइंट है कि आईआईटीसी का ये सेमिनार जो कंडक्ट कर रहे हैं, थैंक्स टू लीला होटल, जहाँ उनका बहुत बड़ा सपोर्ट है. स्टूडेंट्स को उस कामयाबी के मंजिल पर हमको पहुंचाना बहुत इंपॉर्टेंट है. उन लोग एक विश्वास लेके आईआईटीसी में आते हैं कि कुछ मार्गदर्शन मिल जाएगा. तो ये उनको एक मार्गदर्शन दिखाते हैं, कोर्स के बाद क्या होगा, शादी के बाद तुम क्या कर सकते, हाउ डू बी बिजी, स्पेशली विमेन आफ्टर मैरिज. समटाइम दे क्लूलेस, क्या करना है, अब क्या करना है. शादी हो गए, बच्चे हो गए, तो उनको एक कंस्ट्रक्टिव करियर चाहिए. तो फैशन एक ऐसे करियर है, और एक कैटवॉक उनको काम में काफ़ी काम है. इनफैक्ट वी हैव मैरिड लेडीज आल्सो आर वॉकिंग ऑन द रैम्प टुडे. जैसे आपने बताया कि हमारी इंडस्ट्री में बहुत सारे ऐसे लाइक कोड्स होते हैं कि मतलब जो फिगर अच्छा हो, जिनकी हाइट अच्छी हो, जिनका कलर अच्छा हो, उन्हीं को लाइक रैंक पे वॉक करने के लिए लाया हुआ है. तो उनके लिए क्या ये बायस होने चाहिए? जो टैलेंटेड है उनके लिए, जैसे आपने बताया कि यहाँ पे कोई भेदभाव, नो रेस्ट्रिक्शंस है. अब तो अब सब अलग अलग सोच, अलग डिज़ाइन का अलग अलग सोच होती है. आई विल नॉट लाइक टू कमेंट ऑन दैट, बट आई फील दैट व्हाट यू सेड इज़ एब्सोल्युटली राइट. इफ़ समबडी हैज़ द इंटरेस्ट, समबडी हैज़ द डिज़ायर, जिसको एक इच्छा है. जैसा भी एक फैशन शो हुआ था, आई गेस वेंडल रॉड्रिक्स ने शो किया था लास्ट मंथ. तो देयर वाज नो रेस्ट्रिक्शन ऑन वेट एंड हाइट. देयर ऑडिशन हुआ था, मेरा एक फ्रेंड इनफैक्ट उसमें पार्ट लिया था. तो डिज़ाइनर के ऊपर है कि वो कैसे उनको इंकरेज करते हैं. तो मैं तो सोचता हूँ कि सबको चांस दिया जाना चाहिए, इरेस्पेक्टिव ऑफ हाइट, वेट और कलर. जिसको इंटरेस्ट है, कॉन्फिडेंस है, सोच ऊंची है, तो व्हाई नॉट टेक पार्ट. तो आखिर उनका भी एक ड्रीम जो है वो फुलफिल हो जाए. थैंक यू. सबसे पहले आपकी जो यहाँ आईआईटीसी का जो आपका मिलाप है उसके बारे में जानना चाहेंगे. कितने साल से आप इनके साथ जुड़े हुए हैं, एंड लाइक सेमिनार इस तरह से कंडक्ट करना, अपने यहाँ के स्टूडेंट्स को मोटिवेट करना कितना बड़ा टास्क होता है?
आईआईटीसी के साथ मैं पिछले 15 साल से एक्चुअली 17 ईयर्स से जुड़ा हुआ हूँ और जैसे कि जानते हैं आप कि मैं एक एक्टर हूँ, ऑथर हूँ, सेमिनार्स कंडक्ट करता हूँ माइंड के ऊपर, किताबें लिखी हुई है मैंने और स्टूडेंट्स को मोटिवेट करने के लिए यहाँ पर मैं सेमिनार्स लेता हूँ। काफ़ी सालों से ये कर रहा हूँ और काफ़ी स्टूडेंट्स को मैं ट्रेन कर चुका हूँ, इधर कॉन्फिडेंस में, कम्युनिकेशन स्किल्स में और एविएशन, क्योंकि मैं एक फ़्लाइट अटेंडेंट भी रह चुका हूँ तो उनको एविएशन में भी ट्रेन कर चुका हूँ। आज का दिन एक्चुअली बहुत ही एक अमेजिंग डे है जिसके लिए हम हर साल वेट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा तो 1082nd शो है टुडे, तो आई एम फीलिंग वेरी प्राउड फॉर दैट। और आज का जो फैशन स्टाइलिंग इवेंट है तो स्टूडेंट्स को एक मौका दिया गया है कि वो अपने डिज़ाइन को शोकेस करें, वॉक करें रैंप पे। जिस स्टूडेंट ने डिज़ाइन किया है वही आए हैं। अलग अलग थीम्स है, इंडो वेस्टर्न थीम है, ब्लैक कलर को एक अलग वेरिएशन से दिखाया गया है और इजिप्शियन थीम में दिखाया गया है उसको, और अलग अलग थीम्स हैं इधर। आज 4 अलग थीम्स यूज़ किए गए हैं। बॉलीवुड थीम है, ट्रिब्यूट टू दी हीरोइंस, तो एक अलग ही चीज़ नज़र आएगी हमें। और बेस्ट यूएसपी जो है ये आईआईटीसी आई थिंक दुनिया का सिर्फ इकलौता इंस्टीट्यूट है जो स्टूडेंट्स को ऐसा मौका देता है एक्सपर्ट्स से इंटरेक्ट करने का। जैसे आज हमारे पास एशली रिबेलो हैं जो कि सलमान खान जी के पर्सनल कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर। ही इज़ वन दी स्टारडस्ट सेंचुरी कलर्स अवार्ड दिस ईयर फॉर द बेस्ट कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर फॉर सुल्तान। And we have Ojis Rajani. She is a makeup artist. She has every Bollywood heroine she's working with. Meher Castellino, fashion icon. She's going to be speaking today. तो बहुत ही उम्दा एक्सपर्ट्स को आज बुलाया गया है और इन स्टूडेंट्स को एक मौका मिल रहा है वन-on-one क्वेश्चनिंग करने का, इंडस्ट्री के बारे में वन-on-one जानने का। मॉडलिंग की दुनिया में कदम रखते हैं या फिर अपनी इंडस्ट्री बॉलीवुड इंडस्ट्री में कदम रखते हैं तो काफ़ी सारी चीज़ें ढूंढ के रहते हैं, या फिर वो इंडस्ट्री से किसी से रिलेटेड कर रहे हो या फिर वो बहुत गुड लुकिंग हो या फिर परफेक्ट जो हमें एक्स फैक्टर जो ढूंढते हैं वो, तो कितना मायने रखता है हमारी इंडस्ट्री में एक्स फैक्टर ढूंढना या फिर किसी इंडस्ट्री से बिलोंग करना? मैं खुद मॉडल कर चुका हूँ, काफ़ी ब्रांड्स के लिए मॉडल कर चुका हूँ, काफ़ी कोरियोग्राफर्स के साथ विक्रम फडणवीस, हेमंत त्रिवेदी, रॉकी एस, सब के लिए शोज़ कर चुका हूँ। तो मैं इसमें तो मानता हूँ कि यस, गुड फिज़िक होना बहुत ज़रूरी है, अपने लुक्स पे ध्यान रखना ज़रूरी है, डाइट कॉन्शियस होना, फिटनेस कॉन्शियस होना और स्टाइल कॉन्शियस होना बहुत ज़रूरी है। पर एक जो चीज़ हम ओवरलुक करते हैं और जिस चीज़ पर मैं सेमिनार्स कंडक्ट करता हूँ और वो है कॉन्फिडेंस। मेरे दोनों किताब जो हैं वो जिनका बेसलाइन जो है आपके थॉट स्ट्रक्चर पे है। आपका जो थॉट है, आप जितना अट्रैक्टिव अंदर से फील करोगे उतना ही सामने वाले को आप नज़र आओगे। तो अट्रैक्टिवनेस जो है वो अच्छे कपड़े पहनने से तो आती है, पर वो सिर्फ 7 सेकंड के लिए रहेगी। पर अगर आपके भीतर वो कॉन्फिडेंस है, आपके अंदर वो एक पावर है कि मैं कॉन्फिडेंट हूँ, मैं अट्रैक्टिव हूँ, वो सामने वाला आपके बॉडी लैंग्वेज, आपके स्टाइल से पढ़ लेगा और वो एक इंसान को कॉन्फिडेंट बनाती है। यस, थैंक यू सो मच। So basically I'm here with IITC because I come and give them a guest lecture every time and जो मैं एक्चुअली कुछ सिखाता नहीं हूँ उनको, पर अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ उनको, एंड आई गिव देम समथिंग टू डू इन टर्म्स ऑफ एक्चुअली हाउ दे कैन वर्क ऑन द स्पॉट एज स्टाइलिस्ट, एज डिज़ाइनर्स। सो ये सब बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि सिर्फ थियोरी नॉलेज इम्पॉर्टेंट नहीं है, प्रैक्टिकल नॉलेज इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। आई सी यू नो वो लोग छोटे फैशन शो करते हैं एंड सो मैनी थिंग्स दैट आई ऑल्सो लर्न फ्रॉम देम एज डिज़ाइनर्स। अपने निजी ज़िंदगी में मैं तो वेरी कैजुअल हूँ, आई एम ऑलवेज इन जीन्स एंड टी शर्ट्स, but I like to be a little stylish, where maybe my shoes or maybe something different that people can catch. और वही मैं चीज़ ट्राई करता हूँ सलमान के लिए कि you know how he can be different, how trendy he can be. क्योंकि मैं जानता हूँ कि चाहे वो बिग बॉस हो, चाहे वो उनकी फिल्म्स हो, चाहे वो कहीं पर भी किसी भी पैमाने पर कहीं पर भी वो जाता है, उनके जो ट्रेंड्स हैं वो हमेशा इट इज़
looked up upon, and people start following it. चाहे उनका shirts हो, चाहे उनका jackets हो, चाहे उनका jeans हो, कौन सा jeans, कौन सा brand पहनते हैं वो, everybody wants to follow that. So that is something that I always keep in mind and try to keep myself on toes, क्योंकि मैं जानता हूँ कि जितना मैं अपने toes पे रहूँ उतना ही वो और fashionable लगेंगे. आज के यहाँ पे स्टूडेंट्स जो सेमिनार में जो हिस्सा ले रहे हैं उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से वो अपने आप को लाइक मोटिवेट करें कि वो जो भी वो कर रहे हैं, चाहे वो रैप पे चलना हो, चाहे वो स्टाइलिंग हो, वो किस तरह से अपने आप को इंस्पायर करें? आपका क्या मैसेज? वेल, मेरा हमेशा यही स्टूडेंट्स से गुजारिश है कि प्लीज़ डोंट फॉलो फैशन ब्लाइंड फोल्डेडली. आप अपना खुद का एक अस्तित्व उसमें आप ला दो एंड ट्राई एंड बी इनोवेटिव. स्टार्ट स्मॉल, पर आपकी जो सोच जो है वो बड़ी होनी चाहिए और आपका एक USP होना चाहिए, जैसे कि आपका यूनिक सेलिंग पॉइंट. सो दैट इज़ समथिंग दैट यू मस्ट ऑलवेज हैव एज अ डिज़ाइनर, because your unique selling point is something that nobody else can capture and capitalize on. So basically it's all about how fashionable you can be, how stylish you can be, how you can start up your own line, how you can, it's different versions of fashion that I cover in my seminar. सर, जैसे हम फैशन इंडस्ट्री के बारे में बात करते हैं तो काफ़ी सारी क्राइटेरिया होते हैं, या फिर वो एक्सपर्ट या फिर वो इंडस्ट्री से बिलोंग करते हो कि जिनको लाइक बहुत आसानी से मिल जाता है रैप मॉडलिंग करने का या फिर फिल्म इंडस्ट्री में आने का मौका मिल जाता है. तो आपके लिए क्या क्या चीज़ स्पेसिफिक लगता है कि ये क्राइटेरिया हो तो वो टैलेंटेड बच्चा आगे आ सकता है, या क्या? वेल, ज़रूरी नहीं है, क्योंकि आई डोंट कम फ्रॉम अ फिल्म बैकग्राउंड एट ऑल. मेरा ना कोई लेना देना नहीं है किसी फिल्म, या ना मेरे फैमिली में कोई है फिल्म इंडस्ट्री से, पर मैंने अपना एक नाम कमाया है इस इंडस्ट्री में. तो आई फील दैट इफ़ आई कैन मेक इट, सो कैन एनीबडी एल्स. इट्स नॉट अबाउट knowing somebody. It's about how good your work is. That is what is important. Thank you. I think my career started from training the college students, because I was a college student from where I became a choreographer, and I used to study in Midi Bhai, and I did about 110, 120 shows in a year's time. And at a very young age I became a very professional choreographer by learning how to train the youngsters. It's always easy to do a fashion show with professionals, बहुत आसान है. With students सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट है. बट उनके एक्साइटमेंट और इंथुजियाज्म इतना रहता है कि उनको आप 5 घंटे और 6 घंटा बोलो तो भी वो चलते रहेंगे. और प्रोफेशनल मॉडल्स लोग का ऐसा है कि उनके एटीट्यूड और उनकी चीज़ें ऐसा है कि वो मेरा एक हो गया है, आई एम गोइंग बिकॉज आई हैव अनदर फिटिंग्स एंड ट्राई. I feel more excited trying to choreograph and train youngsters because you can do creativity. आप हैंड मूवमेंट्स कर सकते, आप अलग अलग स्टाइल ऑफ वॉक कर सकते, मिक्स कर सकते, लस्टर कर सकते, आप बहुत सारी चीज़ें करते. प्रोफेशनल मॉडल के साथ आपको वही उनको साइलेंट फेस बनाओ और उनको बोलो वॉक द रैम्प, स्कर्ट द रैम्प, पीछे आइए और एग्जिट करिए. बट आई फील इट इज़ डिफ़िकल्ट टू train students and who are wanting to be a designer model. But I enjoy that, and I've been enjoying from last 20 years. जैसे हम क्या करें? कितने ऐसे मॉडल है जिसको आप पहचानते हो? आप पहचानते हो सबको? हाँ, मैं खुद इस इंडस्ट्री में रह के मुझे कितने सारे मॉडल्स ऐसे जिनका नाम है और मुझे शक्ल से ही नहीं पता कि ये नाम के है. और जितने जिनके नाम है और जो फेमस है वो आज मेरे ख्याल से 25 साल से रैंप पे ही चल रहे हैं. तो यंगस्टर्स को और बाकी लोगों को चांस कब मिलेगा? वो ब्रांड कब बनेंगे? जब पुराने अमिताभ बच्चन कुर्सी छोड़ेगा तो सलमान खान अमिताभ बच्चन बनेगा ना. वैसे हमारे डिज़ाइनर्स भी है, हमारे कोरियोग्राफर्स भी है, वो लोग आज भी अपनी कुर्सी और पदवी तो छोड़ना ही नहीं चाहते. तो ऐसा ही है. आई थिंक द यंगर ब्लड हैज़ गॉट मोर टैलेंट. उनको मौका नहीं मिलता है, चांस नहीं मिलता है, और मिलता है चांस मिलता है तो ऐसा मिलता है कि टॉप मॉडल्स 50,000 रुपये लेंगे और जो नए फ्रेशर है उनको बोलेंगे आप 3,000 में आ जाओ और टिफ़िन और खाना अपना खुद लेके आना. तो ऐसी भी है. बट आई डोंट बिलीव इन दैट. आई फील फ्रेश फेसेस शुड ऑलवेज बी गिवन अ चांस, एंड
दे ऑल्सो कम विद लॉट ऑफ एफर्ट्स और सोच के साथ हमको मॉडल बनना है. लेकिन आज के लिए क्या कहेंगे स्टूडेंट्स को जो आज रैंप वॉक कर रहे हैं, उनके लिए आपने कोई कोरियोग्राफी किया तो ये दे आर ऑल फ्रॉम गुड फैमिलीज एंड आई स्पेशली वी ऑल हैव स्पेशली टेकन केयर ऑफ देम कि उनका टाइमिंग ज़्यादा लेट ना हो, घर पे बराबर पहुँचे, और घर पे पहुँचने के बाद सबको फ़ोन करते हैं विक्रांत सर कि भाई हैव यू ऑल रीच्ड, सो दैट द पेरेंट्स डू नॉट वरी. और इनकी भी हिम्मत है कि इनके माँ बाप को कन्विंस करके ये लोग फैशन शो करना, क्योंकि फैशन शो का एक थोड़ा सा ब्रांडिंग है ना कि शॉर्ट ड्रेसेस है, स्किन शो है, ये है. इन IITC में ऐसा कुछ भी नहीं है, या मुझे कोई भी डिज़ाइनर इंस्टीट्यूट में नहीं लगता कि ऐसा स्किन शो का कुछ ये लोग प्रदर्शन करते हैं. और वैसे भी हमारे गवर्नमेंट और हमारे प्राइम मिनिस्टर भी बोलते हैं कि लड़की बचाओ लड़की बढ़ाओ. आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट थिंग. और इनके पास बहुत सारी मुस्लिम फैमिलीज़ है and they come from a lot of conservative Muslim families and they're taking an effort. और इसलिए मुझे बहुत अच्छा लगता है कि they are all girls and I like it because मैं भी एक डॉटर का फादर हूँ, तो I appreciate ये सब चीज़ें. और आप जिन्होंने माइक पकड़ा है और जो इंटरव्यू ले रहे हैं वो भी एक लेडीज़ ही है, तो वो अच्छा लगता है. आई थिंक सो we are no more less than any man on this earth. Thank you so much. Afternoon to all of you. Okay, this is nice. Now, let's have a round of applause. Having the feeling that I am from IITC. Great, give it all you have. My name is Umesh Pirwani. How many of you have met me in your classrooms? Raise your hands. Why is this humming sound? The sound, Dada. कुछ करो ना, humming हो रहा है कुछ. Yes. How many of you have met me? Okay, raise your hands, no? Yeah. How many of you haven't met me? Raise your hands. Okay. So some of you have met me, some of you haven't met me. So very quickly, in a nutshell, I'm going to be giving you some gyan. How many of you feel confident? Raise your hands. Rest of you? Why do we treat confidence like an option? Confidence is not an option, is it? It isn't, right? It's two sides of the same coin. You choose what side you want to look at. See, my name is Umesh Pirwani. I have been in this industry as an actor, as a writer. I have authored 2 books. I have traveled over 35 countries, trained over 50,000 people. And what got me into this industry was the idea of understanding human psychology. Understanding what makes a person successful. It all boiled down to confidence. So what makes a person confident? Right? Why is it that just a handful of people end up becoming confident in life while the rest are just left clapping or saying, wow, what an amazing guy, what an amazing girl, kya lagta hai yaar, kya lagti hai? And we just keep envying them for the rest of our lives. Right? How many of us go on to become Sachin Tendulkars on the field and rest of us just end up in the stadium clapping? So imagine your life as a stadium. Where do you want to be? Tell me, please tell me, where do you want to be? On stage, right? You want to be the center of attraction. So I was coming back from Prague some time back. On the flight, I had this girl sitting next to me, very cute girl. My wife's here also, by the way. So she just asked me this. She said, "So what do you do?" And she was from London, and we were just talking. And she said, I told her that I help people become successful in life. So she said, okay, very quickly, in 5 minutes, can you tell me how to become successful in life? And I said, wow, what a wonderful question. I spend 2 days, I conduct workshops, seminars, training people. In 5 minutes, I have to give her this gyan or knowledge of how you can become successful. So, of course, I gave her what. There are many, many more secrets that people you come across will share with you, but these are common amongst all these successful people out there. All right? So, first secret to success. Can we have the next slide? Can we have the next slide? Wow. Rhymes with passion.
Rhymes with passion, sorry. Right? What is passion? The same people you are nervous with are nervous because of you. Right? Two cows are standing in a farm, grazing one side to the other. Have you heard mad cow disease is going on? Be careful. So this cow says, I don't care, it doesn't matter, I am a helicopter. You can laugh when you understand the joke. But the idea is just like that. We are all becoming. Passion means uncompromised. Hi, sweetheart. Something's wrong with me? Okay. ऊपर करने में मेरे को लगता है सबसे मेहनत वाली एक्सरसाइज यही है, हाथ ऊपर करना। लोग हाथ ऊपर करने में इतना टाइम लेते हैं, इतना सोचते हैं, इतना दिमाग लगाते हैं, जैसे मैंने उनसे उनकी किडनी मांग ली हो। यार अंडरस्टैंड कीजिए, थैंक यू प्लीज, थैंक यू। अंडरस्टैंड कीजिए कि लाइफ एक है, आपने राइट डिसीजन ले लिया है, राइट इंस्टीट्यूट में आए हैं, आपको राइट तालीम दी जा रही है। एक क्रिकेट के मैदान पर जब हम उस सिक्के को उछालते हैं तो वो डिसाइड करता है कौन सी टीम पहले बैट करेगी। राइट, पहले 5 डेज होते थे, फिर अभी 1 डे हो गए। तो इट्स सो इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड विच साइड ऑफ द कॉइन आर यू ऑन, व्हाट आर यू फोकसिंग ऑन, फियर एंड वरी और कॉन्फिडेंस एंड सक्सेस। व्हाट डू यू वांट टू फोकस ऑन? आपका फोकस कहां पर है? बट हर बार मैं स्टेज पर जाता हूं, एक नया एक्सपीरियंस होता है, एक नया फीलिंग आता है, पैशन वही रहता है। मैं कोशिश करता हूं कि 2 ग्राम पैशन और डालूं इसमें, क्योंकि आई रियली लव व्हाट आई डू। आप जब स्टाइल करते हैं उसमें अपना पूरा पैशन डाल दीजिए। जब आप एक क्लाइंट को अप्रोच करेंगे या किसी फैशन डिजाइनर को अप्रोच करेंगे कि मुझे आपके साथ इंटर्नशिप करनी है, वो सिर्फ आपने यही देखेगा कि आपके अंदर इतनी काबिलियत है, वो तो आपके प्रोफाइल, आपके पोर्टफोलियो में नजर आएगी। पर सबसे अहम चीज, एंड आई एम श्योर एशली सर इज हियर विद अस, ही विल अग्री विद मी, सबसे अहम चीज जो वो आपके अंदर देखेंगे वो है आपका कॉन्फिडेंस। आप इमेजिन कीजिए, आप ब्राइड हैं, एक ब्राइड के लिए सबसे बड़ा दिन होता है उसके शादी का दिन। क्या आप अपने वेडिंग गाउन को एक ऐसे इंसान के हाथ में सौंपेंगे बनाने के लिए जिसके ऊपर आपको भरोसा नहीं है? और भरोसा कैसे आएगा? कॉन्फिडेंस है। अगर इफ दैट डिजाइनर इज एबल टू इंस्पायर दैट कॉन्फिडेंस इन यू, राइट। लेट्स मूव द स्लाइड। किस चीज से आता है? हार्ड वर्क से। हार्ड वर्क कैसे आता है? आप एक्शन कैसे लेते हैं? सबसे अहम इंपॉर्टेंट वर्ड लिख के जाइए, इसको याद रखना, वो है थॉट। जो बुर्ज खलीफा है, वर्ल्ड्स टॉलेस्ट स्ट्रक्चर, इट स्टार्टेड एज अ थॉट। दे सकता है अभी 5 डिजाइनर्स का नाम लीजिए, प्लीज बताइए मुझे। यस, तरुण कल्याणी, एशली सर, ऑसम। 5 डिजाइनर्स। आपको लगता है इस भारत देश में सिर्फ 5 डिजाइनर हैं? उनके लबों पर, सॉरी मेरी हिंदी थोड़ी अच्छी है, उनके लबों पर आपका नाम आएगा। आपको कितने में से, आप में से जितने जन हैं इधर, आप में से कितनों को लगता है कि आज से 5 साल बाद अगर 5 डिजाइनर्स का नाम होगा इस इंडस्ट्री में, तो उन 5 नामों में आपका नाम होगा? हाथ ऊपर कीजिए। क्या बात है, जोरदार तालियां इन हाथों के लिए। और जिन्होंने रहा है, आप क्या आप पैशनेट नहीं है इस प्रोफेशन के बारे में? क्योंकि अगर आप पैशनेट हैं तो आपका हाथ जरूर ऊपर जाता। घर जाके इवैल्यूएट कीजिए, सोचिए कि क्यों मेरा हाथ ऊपर नहीं गया। कहीं पर आपको अपने आप में कमी नजर आती है। मैं 5 साल बाद, 5 साल किसने देखे, पर आज तो आप अपना हाथ ऊपर कर सकते हैं। वो हाथ ऊपर करना, उसे कॉन्फिडेंस कहते हैं।
एवरीथिंग बिगिंस विद अ थॉट। आप अपने आप को कहिए, जो आप कहेंगे वो आपका शरीर मानेगा। एक मैं वीडियो दिखाता हूं, आपने देखा खाली पेंडुलम को पकड़ लेते हैं, आप सोचते हैं और वो पेंडुलम मूव होने लगता है। जिस डायरेक्शन में आप चाहते हैं वो पेंडुलम मूव होता है। और वो क्यों होता है? क्योंकि आपका नर्वस सिस्टम इज ईव्सड्रॉपिंग, वो सुन रहा है हर चीज जो आप। I am confident. Let's hear it in this room, everybody. I am confident. I am confident. That's all it takes. बोलते बोलते वो चीज आपकी हकीकत, आपकी रियलिटी बन जाए। Right? Yes. So please, confident बनना एक ऑप्शन नहीं है। और अगर आप IITC में करने के लिए, this is, I think, one of the only institutes in the world offering this kind of, let's have a huge round of applause for IITC. IITC started off as a vision by our founder chairman, Mr. S.K. Urval. I'd say 51 years back. He had a vision, vocational guidance. हमारे आदरणीय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने लास्ट ईयर इस बारे में बात किया कि मोर वोकेशनल इंस्टीट्यूट्स को इंट्रोड्यूस किया जाना चाहिए। अगर हम इस देश की के फ्यूचर, जो हमारे यंग जनरेशन है, उनको आगे बढ़ाना चाहते हैं तो वोकेशनल इंस्टीट्यूट्स आने चाहिए। ये विजन हमारे आदरणीय चेयरमैन श्री S.K. उर्वल को 51 ईयर्स पहले आया था। तो यू कैन इमेजिन। और कोई भी इंडस्ट्री में सस्टेन करना सो लॉन्ग, अगर आपको पैशन नहीं है, अगर आपका पर्पस नहीं है, तो आप नहीं सस्टेन कर सकते। और हमारे हजारों स्टूडेंट्स जो यहाँ से ग्रेजुएट होकर निकले हैं और कामयाबी के कदम चूम रहे हैं आज, वो सिर्फ इस वजह से है क्योंकि हमारे जो चेयरमैन हैं उनकी एक विजन है, जिसको हमारे स्टूडेंट्स हमारी आंखों के थ्रू और अपनी आंखों और अपने स्टाइल्स के थ्रू पूरा करते हैं। आज का जो इवेंट है खास है। आज हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो अपने स्टाइल्स यहाँ पर प्रस्तुत करेंगे। दिस इज अ स्टाइलिंग इवेंट, सो a lot of thought has gone into the styling, into the theme. There are 4 different themes that are going to be happening. So I request our first 2 groups to please wait outside because we are ready to. He has designed for Salman for Big Boss Season 7, Dabang 1, Dabang 2, Tube Light, and many more projects. Of course, Ashley sir is going to be coming, sharing his wisdom, his experience. He is going to give you all that you need. If I was a fashion student, I would make the most of this opportunity. How many of us can even dream of speaking with Ashley sir, meeting him and asking him questions about this profession? Today he is here and Ashley sir has been coming, and with his kind presence, nurturing and bringing our kids, our children, our fashion designing students to that level of expertise.
so great about it. I said, yes, sweetheart, if you are saying it, because she's just been a part of our family for the last 1.5 years and she's just managed to see a couple of shows so far. But if she's saying this and being a complete newcomer, and what if she's observed this, I really feel proud to be a part of IITC. A huge round of applause for yourselves. Having said that, let me tell you that catwalk is not an easy thing to do, right? You're coming on the ramp, you're not only displaying your garment, but also you have to take care of your voice, your personality, your look, and everything that will enhance the garment. So it takes a lot of confidence to do that. Catwalking on the ramp, on the runway is not an easy job. Let's move on to our next group from our Bandra branch. The group, sorry? We're going to the Borivali, I'm so sorry. Okay. Our next group is from the Borivali branch and the group head is Veda. This is a Bollywood theme that you're going to just experience right now. It's a fusion of the 90s and today's actresses. So different yesteryear actresses like Mumtaz, Zeenat Aman and many more have blended into what you're going to be witnessing today. Put your hands together. We also have with us Naina Bhandari, a top designer running a brand called Flamboyant. She's been very encouraging for all our students and some of our students have interned with her. Yes. Naina Bhandari, please, yeah, please if you could just stand up. Thank you so much, Naina. Really appreciate your presence and your support. Pooja Shukla, please stand up, let everybody have a look at you. Pooja has styled the entire event today. Thank you so much. Heartfelt gratitude to you. I'd like to call on stage our entire IITC team. Starting with Nikhil, where are you? Please, you could just very quickly join us on stage. Vandana, Janvi, Sanjay Mistry.
And last but not the least, let's have our final sequence, ladies and gentlemen, from our banter group, headed by Ayushi. Black is, how many of you love black? My favorite color too. Don't go by the color of my suit right now. Egyptian, corporate and different looks. And also you'll also see abayas and hijabs. Ladies and gentlemen, put your hands together for our banter bunch. Thank you, Umesh, for those wonderful words. He's always great in praising people over here. So thank you so much for that. I loved the fashion show. I thought you were all great. And it's really nice. I think Badsha, as usual, does a wonderful job. He really brings out the best in all the students, which I really like about what he does. And I'd just like to mention 3 people that I saw during the fashion show that really stood out. Everybody was fantastic, trust me on this. But there was this one girl with $1 million smile that I have to call on stage. Can you come up, please? Shika has the most wonderful smile that while she walked on that stage, she just captivated everybody sitting down over here with her wonderful smile. Let's give a big round of applause to her. Thank you, Shika. Another girl who caught my eye was somebody who really walked the ramp like owning it with that confidence and outstanding was, can I have your name here in the red, please? Gina. Okay, so we have Gina over here. I think she's coming in the making of a big model coming up soon. And I wish I had something with me that I could give them, but I don't. But even like last time I said, I am going to promise, but I'll send something across from being human, if nothing better. And one girl in the last sequence, where's the last sequence girl? Ah, okay. There was this, where is she? Yeah. Sitting down? Yeah. This girl. So imagine Shivani's come to me for an interview. Okay, she's walked through the door. She is extremely confident. And she's come, she's standing right now. So as simple etiquette for going for an interview, you do not sit until your interviewer tells you to sit down. So Shivani is right now standing, which is absolutely right. Shivani, please take a seat. Thank you, sir. Shivani, why did you come to me for an interview? There are so many designers around in the city, in the country. Why did you want to come only to Ashley Rebello and not anybody else? Because I like Sangathan, that's why I want to work with you. So, do you think that Shivani said the right answer? No. I feel how you work and how you present your designs. I like your designs. I want to be like you. Okay. Okay. So she says she would much rather, as a designer here, that Shivani is here to work with me because she likes my designs. She wants to be a costume designer. Okay? So remember, you may like Salman Khan if you're coming to work with me, but remember that's a wrong answer. Okay? So for the designer, if there are 10 applicants coming in, if Shivani is the first one, straight away it's crossed out of his mind saying that, oh, she's only interested in the glamour part, she's not serious about her work. Okay? So that could be a negative point. So remember all these things when you go for an interview. It may be Manish Malhotra, it may be Sabyasachi, it may be, I don't know who you would go to, but remember these simple things, that these things would be little minus points. But anyway, we'll go ahead with the interview, Shivani. Shivani, my work involves a lot of late nights, leaving early in the morning, like 5 o'clock in the morning, sometimes 4 o'clock in the morning, and coming back at like 2 o'clock in the night. Do your parents, do your family people have a problem with that? No, not at all. Because in this industry, obviously time is not a matter.
Because obviously I should understand that in film industry you have to make a dress immediately. Like if you got an order or any project for any movie, and there's certain times and you have to finish that. So for that you have to work, like more than 8 hours, like almost 24 hours you can say. So that time I cannot like, my parents don't have problem with that. I have to work like 23 hours, 24 hours also, because we have to complete that project within that certain time, given time. So by that I would get to know how hard Shivani works, and she's ready to work really, really hard. Shivani, I'd ask you another very simple question. I have many friends in this industry, Manish Malhotra being one of my friends, Neeta Lulla being one of my friends. So if I give you an opportunity to work with Manish Malhotra or me, who would you choose? Of course, Manish Malhotra. Okay, so do you think she said the right answer? No. Why? What was I looking for her when I asked her this question? What is the one thing I was looking for her? Loyalty. To find what is yours. Today, so many of you came in salwar kameezes, so many of you came in t-shirts, so many of you came in kurtis. But why wasn't everybody looking the same? Because you have your individual style. You have, by just me giving you all something to do. Okay, so can I have the lady who had the bag and the scissors? Okay, so quickly, I'm going to ask about 50 or 60, no? Okay, so can you all form groups of 8 immediately in round little circles? Students, everybody.